नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम आपको राजनीति की हर हलचल से रूबरू कराते हैं। दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई हैं और इस बार चर्चा का केंद्र है भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। क्या स्मृति ईरानी को दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा का नया चेहरा बनाया जा सकता है? क्या भाजपा केजरीवाल को टक्कर देने के लिए स्मृति ईरानी पर दांव लगाएगी? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की राजनीति में हलचलें बढ़ने लगी हैं। भाजपा में खासकर स्मृति ईरानी की सक्रियता को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। अमेठी में हार के बाद स्मृति ईरानी अब दिल्ली की सियासी गतिविधियों में तेजी से भाग ले रही हैं। दिल्ली में उनका कद बढ़ता जा रहा है और ये सवाल उठने लगा है कि क्या उन्हें पार्टी हाईकमान ने राजधानी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में जन्मी और पली बढ़ी स्मृति ईरानी हाल ही में भाजपा के सदस्यता अभियान के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। 2 सितंबर से शुरू हुए इस अभियान में उन्होंने चांदनी चौक सहित कई क्षेत्रों में सदस्यता अभियान की निगरानी की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उनका जोर पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर है, जो बताता है कि उन्हें जमीनी स्तर की राजनीति का पूरा अनुभव है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या भाजपा उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी? 2020 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ा और केवल 8 सीटें जीत पाई, जबकि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। ऐसे में अब भाजपा के पास विकल्प है कि वह 2024 में एक मजबूत चेहरा सामने लाए, जो केजरीवाल को चुनौती दे सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में इस बात पर चर्चा हो रही है कि इस बार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ा जाए। स्मृति ईरानी के अलावा मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा और प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं के नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता का कहना है कि अगर एक नेता के पीछे पूरी पार्टी एकजुट हो जाती है तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और चुनावी अभियान को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। हालांकि भाजपा ने 2015 के चुनाव में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नतीजा निराशाजनक रहा है। इस बार पार्टी रणनीति में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की सियासत में अभी और बड़ा मोड़ तब आएगा जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद भाजपा और आप के बीच सियासी संघर्ष और तेज हो जाएगा। केजरीवाल और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। ऐसे में भाजपा के पास केजरीवाल को टक्कर देने के लिए एक मजबूत रणनीति और चेहरा होना बेहद जरूरी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा स्मृति ईरानी को इस सियासी संघर्ष में कैसे शामिल करती है। आने वाले समय में दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चाएं और बहसें तेज हो सकती हैं। तो क्या स्मृति ईरानी दिल्ली की सियासत में नया चेहरा बनेंगी? क्या भाजपा इस बार केजरीवाल को कड़ी चुनौती देने में सफल होगी? यह सवाल फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की सियासी सरगर्मियां आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इसी तरह की ताजा राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी से और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।